अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये देखें न्यू बॉर्न बेबी की फ़्रॉक का डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि ये मैंने फ़्रॉक ये देखें नीचे से शुरू की है और इधर हमने ये बॉर्डर के तौर पे ये अपना पैटर्न अप्लाई किया है। ये देखें ये स्कैलप में बन के तैयार हुआ है, कितने खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही हमने ये बटन पट्टी बनाई है, आई कोड बनाया और इधर हमने ये देखें शेप देने के लिए इधर चुन्नट अप्लाई की है। और इसके साथ ही हमने ये स्लीव का बॉर्डर और इधर से अपनी स्टिचेस डिक्रीज़ किए हैं और इसके साथ गला बनाया है। और ये देखें बैक में भी हमने ये बॉर्डर के तौर पे ये अपना पैटर्न अप्लाई किया है ये वाला, और इसके साथ इधर भी हमने शेप दी है। तो इस वीडियो में मैं हर पार्ट की डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करूँगी। इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। तो सबसे पहले हमने ये वाला अपना पैटर्न अप्लाई करना है कि ये हमने किस तरह बनाया है, ये जो बॉर्डर हमने बनाया है। तो सबसे पहले मैं ये एक फ्रंट के ये इधर स्टिचेस कास्ट ऑन करके और ये पैटर्न अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने पहले बैक पार्ट तैयार करना है, यानी पहले हम फ्रंट का पैटर्न समझने के बाद ये बैक पार्ट तैयार करेंगे, क्योंकि जब भी हम बैक पार्ट तैयार करते हैं तो इससे हमारा ये देखें आगे वाला गला बनाने में बहुत आसान हो जाता है कि कितना हमने डीप रखना है और कितनी हमारी ये लंबाई चौड़ाई। तो इस पूरी डिटेल को समझने के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि जो बिगनर्स हैं वो इसको इजीली निट कर सकें। तो चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर इसके लिए मैंने ये देखें डबल रूल से मैंने ये इधर 44 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और ये हमारी 4 प्लाई वूल है। और इधर मैंने जो पैटर्न अब अप्लाई करना है वो हमारा 12 के मल्टीपल से है, 12 + 12 + 12 + 1 पैटर्न को सेट करने का और +1 जो है वो एज स्टिच है। और ये हमारी रोंग साइड से ही हमने अपना ये पैटर्न अप्लाई करना है, यानी इधर से यही हमारी सीधी साइड होगी। अब इधर स्टार्टिंग से हमने 6 जो है वो बटन पट्टी के रखने हैं। अब ये देखें पहले 2 स्टिच जो हैं वो हमने आई कोड के सीधे बुन लेने हैं। ये 2 स्टिच हमने आई कोड के सीधे बुन लिए, पहला स्लिप किया, दूसरे को भी हमने सीधा बुन लिया। अब धागा इधर हमने अपनी साइड लिया और ये जो 4 हैं इनको हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4, यानी ये 6 हमारे हो गए बटन बैंड के। अब इधर से धागा हमने बैक करना है। अब इधर से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। ये देखें पहला हमने सीधा बुन लिया, अब धागा अपनी तरफ लेके हमने इस तरफ बाल दिया, धागे को अपनी तरफ ही रहने देना है और 4 हमने उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 पर निट किए हमने। अब धागा अपनी तरफ ही रखते हुए हमने ये 3 जो है 3 का 1 करना है, इस तरह 3 का 1 किया। अब आगे फिर से हमने 4 जो है वो पर निट करने हैं। 1 2 3 4 हमने पर निट किए। इधर हमने बल्ट डालना है, ये हमने बल्ट डाला और एक स्टिच हमारा इधर इंक्रीज हो गया। अब ये देखें 6 बटन पट्टी के छोड़ के इधर हमारे पास 1 ये 2 3 4 5 6 ये हमारे हो गए 6, यानी 12 हमारे हो गए पैटर्न के। अब इन्हीं को आगे हमने रिपीट करना है। अब ये देखिए फिर से हमने एक सीधा बुन लिया, अब धागा अपनी तरफ करके बल डाला और धागा अपनी तरफ ही रहने दिया और 4 हमने फिर से 4 पर्ल निट किए, 4 पर्ल, और ये 3 जो है इनको भी हमने 3 का 1 किया पर्ल बुनते हुए, ये इस तरह। फिर से हमने 4 जो है वो उल्टे बुन लेने हैं। 1 2 3 एंड 4, और इधर फिर से हमने बल दिया। ये देखें इधर बल डाल के ये हमारे 2 पैटर्न हो गए इधर। अब फिर से हमने इनको रिपीट करना है। फिर से हमने एक सीधा बुन लिया, एक बल डाला, बल डाल के धागा अपनी तरफ लेके आए और ये 4 जो है हमने पर निट करने हैं। 1 2 3 4 पर निट किए और 3 का 1 किया पर निट करते हुए, 3 का 1 किया। अब फिर से 4 पर, ये देखें 1 2 3 एंड 4 पर निट किए। अब फिर से इधर हमने बल डालना है, धागा अपनी तरफ ही रखा, बल डाला और एक सीधा बुन लिया, ये जो पैटर्न को सेट करने का। और एंड वाले को भी हमने एजेस को हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारे पैटर्न की 1 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें उल्टी साइड पे ये हमारे पैटर्न की 2nd रो है। 2nd रो में ये देखिए पहला स्टिच हमने उल्टा स्लिप किया और बाकी सारी स्टिचेस को भी हमने उल्टा ही बुन लेना है। सारे स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए इधर हमने अपनी 2nd रो इधर कंप्लीट करनी है।
ये जो बॉर्डर का डिज़ाइन है हमने अप्लाई किया बॉर्डर पे, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है। ये देखिए हम एंड पे आ चुके हैं। एंड पे ये हमारे बटन पट्टी के ये वाले 6, इनको हमने सीधी साइड से और उल्टी साइड दोनों साइडों से हमने उल्टा ही इनको बुनना है। अब ये देखिए पहले 4 जो हैं वो हमने उल्टे बुन लेने हैं। पहले 4 उल्टे बुने हैं और ये जो 2 एंड वाले हैं इनको हमने बिना बुने इस तरह रहने दिया आई कोड बनाने के लिए। अब हम हैं 3rd रो पे, सीधी साइड 3rd रो। अब ये पहले जो है हमने 6, ये पहले 2 हमने इसी तरह सीधे बुनने, ये इस तरह सीधे बुन लिए। इससे हमारा आई कोड बहुत ही खूबसूरत बनता है। अब ये जो 4 हैं इनको हमने उल्टा बुन लिया। ये हमारे 6 हो गए बटन पट्टी के, धागा बैक किया। अब इधर फिर से आपने तवज्जो देनी है। पहले हमने 1 सीधा बुना था, अब हमने 2 निट। अब इधर हमने बल डालना है, ये बल डाल के धागा अपनी तरफ किया। इधर हमारे उल्टे हैं इसलिए हमने बल इधर इस तरह डालना है। अब ये देखें पहले इधर हमारे 4 थे, अब इधर हमने 3 पर निट किए। अब ये जो दरमियान वाले 3 हैं इनको हर दफ़ा हमने इन तीनों को इसी तरह बुनना है। 3 का 1 किया उल्टा बुनते हुए। अब आगे हमने ये देखें ये 3 को हमने उल्टा बुन लिया, 3 उल्टे बुने। अब इधर फिर से हमने ये बल देना है, धागा अपनी तरफ ही रखते हुए हमने ये सीधा बुन लिया। अब ये देखें ये हमारे ये 3 सीधे हो गए हैं दरमियान में। अब इधर हमारे कम होते जाएंगे और इधर हमारे बढ़ते जाएंगे। अब इधर फिर से हमने धागा अपनी तरफ लेते हुए ये घुमा के एक बल डाला और ये 3, ये हमारा अगला पैटर्न इधर से स्टार्ट हो चुका है। 3 हमने उल्टे निट किए। अब ये जो दरमियान वाले 3 हैं 3 का 1 किया, 3 का 1, फिर से हमने 3 उल्टे बुन लिए और इधर ही हमने फिर से बल डालना है, धागा अपनी तरफ रखते हुए। ये दरमियान में हमारे जो 3 सीधे हैं इनको हमने बल डाल के 3 सीधा बुन लिया। अब इधर धागा अपनी तरफ करके घुमा के एक बल डाला, फिर से हमने ये देखें 3 जो है ये पर निट किए। ये हमारा तीसरा पैटर्न इधर स्टार्ट हो चुका है। और ये फिर दरमियान वाले 3 का 1 किया उल्टा बुनते हुए, आगे वाले 3 को फिर से हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा हमने अपनी तरफ इधर रहने देना है। ये देखिए एंड पे हमारे 2 हैं, जिस तरह हमारे स्टार्टिंग में 2 थे, यानी बटन पट्टी के बाद जिस तरह हमारे स्टार्टिंग में 2 हमने सीधे बुने थे, इसी तरह एंड पे भी हमारे ये बल डाल के हमने 2 सीधे बुन लिए और एंड वाले को भी सीधा हमने बुन लिया। इधर हमारी ये देखिए 3rd रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड से हमारी ये 4 रो है। 4 रो हमने ये देखें इधर पहला स्टिच उल्टा स्लिप किया और बकाया स्टिचेस को भी हमने उल्टा ही बुनना है। इस पैटर्न में हमारी रॉन्ग साइड से जितनी भी रोज़ होंगी उनको हमने उल्टा ही बुनना है। अब ये एंड पे हमारे ये देखें फिर से बटन पट्टी आ गई है, इनको भी हमने उल्टा बुन लेना। 4 उल्टे बुने और एंड वाले जो 2 हैं उनको हमने इस तरह स्किप कर लिया। स्किप करने के बाद अब हम हैं ये देखें 5 रो पे, ये सीधी साइड है हमारी 5 रो है। ये देखिए 5 रो में 2 हमने सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ किया और 4 हमने उल्टे। ये हमारे 6 जो हैं ये बटन बैंड के हैं। अब धागा बैक करके इधर से ये देखिए पहले हमारे पास 1 सीधा था, फिर 2, अब हमारे पास 3 हो गए। अब 3 हमने सीधे बुनने हैं। ये 1 2 3 हमने सीधे बुन लिए। इधर फिर से हमने ये देखें बल देना है। ये जो जाली नज़र आ रही है इनके ऊपर जाली बनानी है। ये देखें धागा घुमा के बल दिया, धागा अपनी तरफ लिया। अब इधर हमारे पहले 4 थे फिर 3, अब हमने 2 पर निट करने हैं और दरमियान वाली उसी तरह हमारे 3 जो है उनको इकट्ठा हमने बुनना है। ये देखने से भी हमें नज़र आता है कि इनको हमने 3 का 1 करना है। अब इधर से हमारी ये स्टिच बढ़ते जा रहे हैं और ये वाले जो उल्टे हैं ये कम होते जा रहे हैं। ये देखें 2 हमने पर निट किए। अब फिर से हमने ये दरमियान वाले 3 जो हैं इन 3 का 1 किया उल्टा बुनते हुए, आगे वाले फिर से हमने 2 उल्टे बुन लिए। अब इधर फिर से हमने जाली बनानी है। ये देखें इधर जाली के ऊपर हमारी जाली आएगी। इधर फिर से हमने बल दे के जाली बनाई
और ये जो दरमियान वाले हैं ये देखें, ये हमने 5 सीधे बुन लिए। अब फिर से हमने इधर जाली बनाई, बाल दे के जाली बनाई, धागा अपनी तरफ लिया और ये 2 उल्टे, ये देखें 1 2 2 पर। अब ये सेंटर वाले जो 3 हैं, 3 को ये इकट्ठा बुनते हुए 3 का एक किया, आगे से फिर 2 जो है वो उल्टे। अब धागा हमने अपनी तरफ ही रहने दिया, इधर जाली बनाई। अब ये देखें 1 2 3 4 5 हमने सीधे बुन लिए, 5 सीधे बुने। अब धागा अपनी तरफ लेके बाल दिया, जाली बनाई और फिर से हमने ये 2 उल्टे, दरमियान वाले 3 का एक किया उल्टा बुनते हुए, और ये 2 फिर से उल्टे। अब धागा अपनी तरफ ही रहने दिया और इधर हमने जाली बनाई है। और एंड पे ये देखें, ये हमारे 1 2 3 और एंड वाले को एजेस को भी हमने सीधा बुन लिया। अब इधर हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं पैटर्न की। अब हम ये देखें, हमें नीचे से ये शेप नज़र आ रही है पैटर्न की। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, ये हमारे पैटर्न की 6 रो है। 6 रो हमने दूसरी रोज़ की तरह उल्टी साइड से उल्टी ही बुननी है। ये देखें, पूरी रो हमने इधर उल्टे बुनते हुए इधर ये 6 रो अपनी कंप्लीट करनी है। बहुत इजी और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। ये देखें, इधर हमारी 6 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं सीधी साइड पे, तो ये हमारी सीधी साइड से पैटर्न की 7 रो है। 7 रो इधर भी आपने तवज्जो देनी है। सीधी साइड पे जितनी भी रोज़ होंगी उधर आपने गौर करना है। रॉन्ग साइड से तो हमारी सारी उल्टी उल्टी हैं। ये देखें, 2 हमने सीधे बुन लिए। अब ये 4 हमने उल्टे। ये हमारे बटन पट्टी के इसी तरह सारे पैटर्न सारे सीटर में इसी तरह जाएगी। ये देखें, अब फिर से हमने इधर सीधे बुन लेने 1 2 3, ये 4 सीधे बुन लिए। अब इधर हमने फिर से ये देखें, जाली हमें नज़र आ रही है, इधर हमने जाली बनानी है। धागा घुमा के जाली बनाई, धागा अपनी तरफ लिया। अब ये देखें, ये जो दरमियान वाले उल्टे हैं ये हमें इधर देखने में नज़र आ रहे हैं। ये 3 हमारे इसी तरह 3 का एक करना है। अब हमारे पास एक ही बचता है, ये वाला। अब इसको हमने उल्टा बुन लेना है। इस तरह एक उल्टा बुना, इन 3 का एक किया उल्टा बुनते हुए, 3 का एक किया, फिर से एक उल्टा। अब इधर हमने बाल दिया। अब दूसरा हमारा पैटर्न इधर स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, ये हमने 7 हमने ये सीधे बुन लिए, 7 हमारे इधर सीधे हो गए। फिर इधर हमने बाल दिया, धागा घुमा के बाल दिया, धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा। और ये दरमियान वाले जो हैं 3 का, ये देखें ये वाला, ये इस तरह देखने में हमें नज़र आ रहा है। ये यानी वो हमें सेपरेट ही इधर नज़र आ रहे हैं। ये 3 का हमने एक किया, 3 का एक किया, एक फिर से उल्टा बुना। अब इधर हमने धागा अपनी तरफ ही रहने दिया, जाली बनानी है। ये हमने जाली बनाई और ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 हमने निट किए। अब फिर से इधर हमने जाली बनानी है, धागा घुमा के जाली बनाई, धागा अपनी तरफ लिया, एक उल्टा, फिर आगे 3 का एक करना है, 3 का एक किया, आगे वाला उल्टा। अब इधर फिर से जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ ही रहने दिया और ये हम एंड पे आ चुके हैं। ये देखें, एंड पे हमारे 1 2 3 4 5 4 और एंड वाले को हमने सीधा बुन लिया। इधर हमारी 7 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड। ये हमारी 8 रो है। 8 रो हमने उसी तरह दूसरी रोज़ की तरह सारी उल्टी बननी है। ये देखें, सारे स्टिचेस को हमने इधर रॉन्ग साइड से उल्टा बुनते हुए अपनी इधर 8 रो हमने इधर कंप्लीट कर ली है।
8 रो कंप्लीट करने के बाद अब हम हैं सीधी साइड पे। ये हमारे पैटर्न की 9 रो है। ये देखें 9 रो, ये पहला स्टिच हमने पहले 2 सीधे बुने, धागा अपनी तरफ लिया और 4 उल्टे, धागा बैक किया। अब इधर फिर से ये देखें, ये हमारे ये इधर जो सीधे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें 3, ये 4 और 5 हमने सीधे बुन लिए और अब इधर हमने जाली बनानी है। अब नेक्स्ट स्टिच इंक्रीज करना है, धागा घुमा के जाली बनाई। अब ये देखें ये वाला पार्ट हमारा इधर, ये हमारे पास अब ये 3 ही रह गए हैं, दरमियान वाले 3। अब इधर हमने इनको इन 3 का 1 कर देना, इस तरह 3 का 1 किया। अब इधर फिर से हमने इधर जाली बनानी है और अब धागा अपनी तरफ ही रहने दिया। अब ये दरमियान वाले हमारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब दरमियान में हमारे ये देखें 9 हो गए सीधे। ये इस तरह आएगा। ये दरमियान वाला हमारा पार्ट बढ़ता जा रहा है, इधर से हमारे कम हो गए हैं। तो अब इधर फिर से हमने जाली बनाई, धागा घुमा के जाली बनाई, धागा अपनी तरफ लिया, इन 3 का 1 किया। ये इस तरह इन 3 का 1 किया, धागा अपनी तरफ ही रहने दिया। अब ये 9 हमने निट कर लेने हैं। ये देखें ये 9 हमने सीधे बुन लिए। अब इधर फिर से हमने ये जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ लेके घुमा के जाली बनाई और इन 3 का फिर से हमने 1 किया। अब इधर धागा अपनी तरफ ही रहने दिया और ये देखिए 1 2 3 4 5 हमने सीधे बुन लिए और एंड वाले को भी सीधा। ये इधर हमारी 9 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे 10 रो पे। 10 रो ये पूरी रो हमने उल्टी बुन लेनी है। ये देखिए पूरी रो मैं उल्टी बुन के सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखिए इधर हमारा ये 10 रोज़ का ये पैटर्न हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कितने खूबसूरत हमारी ये स्कैलप बन के तैयार हुए हैं। ये जब हम बॉर्डर पे किसी भी बॉर्डर पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ये खूबसूरत पैटर्न लगता है। अब इसके ऊपर हमने सीधी उल्टी रोज़ अपनी बनानी है। ये हमारा बॉर्डर इधर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमने इसी तरह बटन पट्टी बनाते जाना है और ऊपर हमने सीधी उल्टी का पार्ट अब नीट करना है। अब सबसे पहले हम इसकी बैक तैयार करेंगे। इसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए मैं बैक अपनी तैयार करती हूँ। इधर हमने बैक के लिए 74 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 12 के मल्टीपल से हमने 6 दफ़ा इधर अपना पैटर्न अप्लाई करना है। एक हमारा एज स्टिच होगा स्टार्टिंग में और एंड पे एक हमारा पैटर्न को सेट करने का होगा। तो ने ये देखें ये वाला फ्रंट पे ये पैटर्न अपना अप्लाई किया है, इसका बॉर्डर बनाया है ये वाला। तो ये इसी को हम बैक पे अप्लाई करेंगे। तो ये देखें इधर बैक पे मैंने वही पैटर्न अप्लाई करते हुए इधर हमने ये बॉर्डर अपना इधर कंप्लीट कर लिया और ऊपर अब हमने ये देखें सीधी उल्टी का ये वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट। अब हम इसकी टोटल मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखें इधर से नीचे तक ये हमारा 7 इंच यानी नीचे बॉर्डर से लेके ऊपर तक हमारा ये 7 इंच ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने इधर फ्रॉक को शेप देनी है सेंटर से। ये देखिए ये इस तरह हमारी न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत खुली है। तो इधर हमने इसको दरमियान से शेप देनी है फ्रॉक की। अब वो किस तरह देनी है, अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें इधर से हमने अपने स्टिचेस ये काउंट करने हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ ये हमारे 16 है। 16 हमने सीधे बुन लिए। अब इधर धागा हमने अपनी तरफ ले लेना है। अब इधर से हमने 2 का 1 करते जाना है। ये देखें उल्टा बुनते हुए 2 का 1 किया एक दफ़ा, एक ये 2 यानी 2 का 1 करते हुए
इनको हमने काउंट करते जाना। ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया हमारे इधर 9, 10, 11, 12, ये 13, 14 और ये हो गया हमारे 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हमारे इधर 20 हो गए और ये 21। अब ये हमारे ये देखिए 2 का 1 करते हुए हमने 21 टाइम किए हैं। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ इधर भी हमारे 16 है। अब इनको भी हमने धागा बैक करके इनको भी हमने सीधा बुन लेना। यानी स्टार्टिंग से भी हमारे 16 सीधे, दरमियान में हमने वो 2 का 1 किया, उधर से हमने दरमियान से अपनी फ्रॉक को शेप दी है और एंड से भी हमारे ये 16 सीधे आए हैं। ये एंड से भी हमने ये वाला पार्ट अपना सीधा बुन दिया। ये अब हम चलते हैं रॉन्ग साइड पे। तो रॉन्ग साइड से हमने ये पूरी रो, ये देखें ये पूरी रो उल्टी ही बुननी है। ये जो हमने सीधी साइड से सीधे बुने हैं तो ये वाले उल्टी साइड से उल्टे। ये जो 16 है ये हमने उल्टे बुन लिए। ये देखें ये वाले हमारे जो उधर से सीधे थे उल्टे बुन लिए। अब ये वो वाला पार्ट है जो हमने इधर से उल्टा बुन के 2 का 1 किए। अब हमने इधर रॉन्ग साइड से भी इनको उल्टा ही बुनना है, सीधी साइड से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी उल्टा ही बुनना है। अब ये देखें इधर इस तरह हमारी ये पूरी रो उल्टी ही हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी रो उल्टी बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। इधर ये देखें हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये इस तरह पूरी उल्टी बुनते हुए हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये देखें इधर दरमियान से हमारी ये फ्रॉक की शेप बन रही है। अब फिर से हम एक दफ़ा इधर मैं आपको फिर से अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें ये जो पहले 16 स्टिचेस हैं हमने सीधी साइड से इसको सीधा बुन लेना। ये जो इधर पहले 16 है ये हमने देखें इधर निट किए। इस तरह बनाने से हमारे फ्रॉक की बहुत प्यारी शेप बनेगी। ये देखें अब ये हमने ये वाला हमारा दरमियान वाला हिस्सा है, ये दरमियानी हिस्सा है। अब इसको हमने इधर से उल्टा ही बुनना है। पहली रो में हमने 2 का 1 किया था, अब इस रो में हमने इधर कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना। अब इधर से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा ही हमने इनको बुनना है। अब धागा हमने अपनी साइड किया, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 20, ये 21। ये दरमियान में हमारे हैं 21 धागा बैक किया। अब ये आगे वाले फिर से हमने ये जो 16 है इनको सीधा बुनते हुए इधर ये वाली रो हमने कंप्लीट करनी है। ये देखें इधर इनको सीधा बुनते हुए ये वाली हमारी रो इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं। रॉन्ग साइड पे ये सारे स्टिचेस को हमने उल्टा ही बुनना है। उल्टी साइड से ये देखें पूरी रो हमने उल्टी बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये सीधी साइड पे ये देखें दरमियान वाला हमारा जो पार्ट है वो ये सेपरेट हमें नज़र आ रहा है। अब इसी को हमने मज़ीद ऊपर कंप्लीट करना है। यानी इसी तरह हमने ये पहले जो है वो हमने सीधे बुन लेने हैं।
यानी ये वाले 16 हमने सीधे बुन लिए। अब ये जो पार्ट है जिधर हमने ये शेप दी है, जिधर ये पर्ल की लाइनें, ये जो ये देखिए 1 2 3, ये हमने इधर 5 करनी है। ये 5 कंप्लीट करके इनको इसी तरह इस साइड से ये सीधे बुनते जाना है। और ये हमने 5 कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखें, इधर से ये वाला पार्ट हमारा अब सेपरेट नज़र आ रहा है। इधर से ये देखिए हमारी चुनट भी इधर फ्रॉक की नज़र आ रही है। ये हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 गार्टर स्टिच की लाइनें हमने इधर अप्लाई की हैं। अब इधर हमने दोनों साइड से अपने शोल्डर का बॉर्डर इधर से स्टार्ट करना है और साथ ही हमने इधर से अपने स्टिचेस भी डिक्रीज़ करने हैं, शेप बनानी है, वो इधर अब आपने तवज्जो देनी है। और साथ ही हमने इधर ये देखें इधर से हमने अपना आई कट बनाना है। ये देखें 1 2 हमने सीधे बुन लिए हैं। अब इधर हमने धागा अपनी साइड लिया, ये 1 2 3, ये 5 जो हैं ये हमारे बॉर्डर के होंगे, स्लीव के बॉर्डर के। अब ये देखें धागा बैक करके इन दोनों का हमने इस तरह रुख चेंज किया और बैक से 2 का 1 किया। इधर हमारी शेप देने के लिए शोल्डर को इधर हमने 2 का 1 किया। एक स्टिच हमारा इधर से कम हुआ है। अब बकाया स्टिचेस को हमने सीधा बुन लिया और ये वाला पार्ट है, धागा अपनी साइड लिया, इनको हमने उल्टा ही बुनना है, ये दरमियान वाले को। ये देखिए ये सारे स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब धागा बैक करके ये आगे वाले जो स्टिचेस हैं ये हमने सीधे बुनने हैं। ये देखें इधर हमने शोल्डर अप्लाई करने से पहले शोल्डर का बॉर्डर ये हमने सीधे बुने हैं। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी। ये देखें ये 5 हमारे उसके बॉर्डर के हो गए। इन 2 का इधर भी हमने डिक्रीज़ करने हैं। ये देखें इन 2 का 1 किया, आगे से नीडल डालते हुए इधर हमने 2 का 1 किया धागा अपनी साइड, और ये आगे हमारे बॉर्डर के हैं। 3 हमने उल्टे धागा बैक किया, एंड वाले जो 2 हैं उनको सीधा बुन लिया इस तरह। इधर हमारी दोनों साइडों से 1 स्टिच कम हो गया है। अब रॉन्ग साइड से ये सारे स्टिचेस को हमने उल्टा ही बुनना है। ये देखें आई कट बनाने के लिए पहले 2 स्लिप किए, उल्टी साइड से पे हैं हम, और सारी रो हमने उल्टे ही बुन लेनी है। ये देखिए इधर हम एंड पे आ गए हैं। इधर भी हमने ये बॉर्डर के जो 3 हैं वो भी उल्टे, और एंड वाले जो 2 हैं उनको स्लिप कर लिए। अब फिर से हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे ये देखें पहले 2 हमने सीधे बुने, ये पहले 2 सीधे बुन लिए, धागा अपनी साइड लिया, और 3 हमने उल्टे, 3 उल्टे धागा बैक किया। इधर फिर से हमने ये देखें 2 का रुख चेंज करके 2 का बैक से बुनते हुए 1 स्टिच इधर अब हमने कम किया इस तरह। ये हमारे 2 स्टिच इधर से डिक्रीज़ हो गए हैं इस साइड से। बकाया पार्ट को हमने उसी तरह सारे को निट कर लेना है। अब फिर हम ये देखें एंड पे आ चुके हैं। एंड पे फिर से हमने ये 2 का 1 करना है, यानी दूसरी साइड पे जो हमारा शोल्डर है इधर। अब इधर भी हमारे 2 इधर से भी डिक्रीज़ हो गए हैं। ये बकाया बॉर्डर को हमने उसी तरह कंप्लीट कर लेना है। ये एंड वाले जो 2 हैं इनको हमने सीधा कर लिया। ये इधर हमारे दोनों साइडों से 2-2 स्टिच इधर से डिक्रीज़ हो चुके हैं। उल्टी साइड पूरी रो हमने उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करनी है, और दोनों साइडों से हमने इधर से अपना आई कट बनाते जाना है। अब हम सीधी साइड पे चलते हैं। सीधी साइड से हमने ये देखें इसी तरह इधर से हमारे 2 इधर से कम हो गए हैं। अभी हमने मज़ीद इधर 3 दोनों साइडों से 3 इधर से भी 3 और उस दूसरी साइड से भी 3 मज़ीद हमने इधर से डिक्रीज़ करने। इसी तरह डिक्रीजिंग करते हुए उल्टी साइड से उल्टी रोज़ बुनते हुए ये वाला पार्ट मज़ीद मैं कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये वाला पार्ट हमारा इधर से कंप्लीट हो चुका है। दोनों साइडों से हमने देखें 5 स्टिचेस अपने डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब मज़ीद हमने इधर कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी। अब हमने ये वाला पार्ट इसी तरह निट करना है, और यानी अब हमने इसी तरह ये देखें बॉर्डर बनाने के बाद, ये स्लीव का बॉर्डर बनाने के बाद दोनों साइडों से ये फिर ये सीधा इसी तरह, ये वाला उल्टा इसी तरह बुनना है, फिर इसी तरह सीधा, फिर बॉर्डर, फिर उल्टी साइड से इसी तरह हमने उल्टी रोज कंप्लीट करनी। अब ये वाला मैं गले तक ये वाला पार्ट कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब हमने उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हमने इधर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 गार्डर स्टिच की लाइनें हमने अब इधर अप्लाई कर ली हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद अब इधर से हमने अब अपना बैक का गला बनाना है। अब ये देखें, ये वाले तो हमारा पार्ट इसी तरह जाएगा। ये दो हमने आई कोट वाले सीधे बुन लिए, धागा अब हमने अपनी साइड किया 3 उल्टे, ये 3 हमने पर नीट किए। अब धागा हमने बैक किया। अब ये देखें इधर 1 2 3 4 और ये देखें इधर हमारे पास ये जो सीधे हैं, ये आगे हमने गले का बॉर्डर बनाना है। अब ये जो 2 सीधे हैं, इधर हमने गले को शेप देनी है। अब इधर से भी हमने मज़ीद 2 हमने इधर से डिक्रीज़ करने हैं। ये देखिए इन 2 का हमने इधर 1 किया, ये 2 का 1 किया। अब धागा हमने अपनी साइड करके ये देखें, और इधर हमने गले का बॉर्डर बनाना है। 1 2 3 हमने उल्टे नीट किए, धागा बैक किया। अब ये 2 हमारे आई कोट के होंगे, इनको भी हमने सीधा बुन लिया, ये 2 सीधे बुन लिए। अब ये यानी 5 हमारे हो गए बॉर्डर के, गले के बॉर्डर के। आगे अब हमने इधर से अपने स्टिचेस क्लोज करने हैं गले के, बैक के गले के। ये देखें, ये 1 स्टिच हमने इधर से कम किया, ये हमारे 2 हो गए, 2 3 ये 4 ये 5 6 7 8 और ये 9 और ये देखें ये 9 अभी और होंगे, 9 10 11 ये 11। अब इधर हमारे कितने रह गए हैं? हाँ, अब ये देखें, ये 2 हमारे आई कोट के हो गए ये वाले, और धागा अपनी साइड किया। अब 3 हमने उल्टे बुन लेने हैं। ये देखें 3 हमने पर नीट किए। अब धागा बैक करके जिस तरह हमने इधर से एक डिक्रीज़ किया, इधर से इसी तरह अब हमने इधर से भी एक स्टिच इधर से कम करना है, ये बैक के गले को शेप देने के लिए। ये देखें 2 का हमने रुख चेंज किया और इनका हमने इस तरह। अब आगे वाले ये जो हैं देखें, ये सीधे हैं हमारे पास, ये 1 2 3 ये 4 हमने सीधे बुन लिए। अब धागा हमने अपनी साइड लेके ये हमने बॉर्डर के फिर से उल्टे, ये 3 उल्टे, 1 2 3 पर धागा बैक किया, 2 सीधे, 2 नीट। ये इधर ये देखिए दोनों साइडों से हमें एक एक स्टिच इधर डिक्रीज़ की है। अब पहले हम ये वाला शोल्डर कंप्लीट करेंगे, फिर हम ये सेकंड वाला। हमने इसी तरह उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी बुननी है। उल्टी बुनते हुए ये देखिए मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। सीधी साइड से हमने फिर से ये देखें, पहले ये 2 जो स्टिचेस हैं आई कोट वाले, ये हमने सीधे बुन लेने हैं। सीधे बुने, धागा अपनी साइड किया, 3 उल्टे, 1 2 3 ये हमारे 5 हो गए बॉर्डर के, धागा बैक किया। अब ये देखें फिर से हमने इधर एक स्टिच इधर से शेप देने के लिए एक और स्टिच हमने इधर क्लोज करना है। ये अब इस साइड से हमारे 2 हो गए हैं डिक्रीज़। अब बकाया हमारे पास ये जो सीधे हैं ये हमारे पास 4 बचे हैं। अब धागा अपनी साइड लिया, अब ये बॉर्डर के 3 पर नीट किए, धागा बैक किया, एंड पे 2 हमने सीधे बुन लिए। ये देखिए ये हमारा शोल्डर इस तरह बन रहा है। अब उल्टी साइड से हमने पूरी रो ये उल्टी बुननी है। पूरी रो उल्टे बुनते हुए ये देखें, पहले ये जो 2 स्टिचें आई कोट वाले हमने स्लिप किए, बकाया पूरी रो हमने उल्टी बुनी, एंड में भी 2 उल्टे स्किप किए। ये देखें अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये
इस तरह हमारा ये बन रही है गले की शेप। इधर से आपको ये देखिए वाज़ह नज़र आ रही है। और फिर से हमने ये अभी इस रो में हमने कोई भी इधर डिक्रीजिंग नहीं करनी, यानी कोई भी स्टिच हमने गले को मज़ीद शेप देने के लिए नहीं कम करना। ये बॉर्डर वाले हमने नीट करने हैं धागा बैक करके। ये देखें ये धागा बैक किया और ये जो 4 है हमारे पास ये वाले, इनको हमने सीधा बुन देना। ये 1 2 3 1 2 3 ये 4 धागा अपनी साइड और ये बॉर्डर वाले हमने 3 उल्टे बुन लिए, 2 हमने एंड वाले सीधे बुन लिए। अब उल्टी साइड से मैं पूरी रो उल्टी बुनते हुए मैं सीधी साइड पे आती हूँ। ये देखें इधर सीधी साइड से ये इस तरह हमारा ये गला बन के तैयार हुआ है। अब हमने ये बैक वाले गले को मज़ीद डीप नहीं करना, ये वाला हमारा इधर कंप्लीट हो चुका है शोल्डर। अब हमने इसको आगे वाले शोल्डर से जॉइंट करना है, इसको हमने इधर ही छोड़ देना है। अब इधर से हमने धागा कट कर लेना है। अब हमने ये वाला निट करना है। अब इधर अब आपने ये देखिए इधर से धागा हम कट कर लेते हैं। अब ये देखें जिस तरह ये हमारी शेप आ रही है इसी तरह की हमारी इस साइड से भी शेप आनी चाहिए। ये देखें इधर हमारा ये गैप नज़र आ रहा है। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है, हमने इधर से एक स्टिच उठा लेना है। ये देखें इस तरह हमने एक स्टिच इधर से उठा ली है, स्टिच ले लेना है इस तरह। ये देखें दूसरा धागा लगाते हुए एक स्टिच हमने इधर से उठाया। अब एक स्टिच हमारा इधर से एक्स्ट्रा है। अब ये देखें हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब इधर अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखें इधर रॉन्ग साइड पे ये हमारा स्टिच एक एक्स्ट्रा है। अब इधर हमने इस तरह उसको भी ये निट किया। अब इधर हमने ये एक स्टिच को इधर इस तरह उठाते, पिछले स्टिच को उठाते हुए दूसरे के ऊपर से गुजारते हुए स्किप कर देना। ये देखें फिर से हमारे ये स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 हमारे आई कोड के हो गए, बकाया हमारे ये सारे उसी तरह उल्टे जाएंगे। ये पूरी रो हमने इसी तरह उल्टी बुन लेनी है और एंड वाले जो 2 आई कोड वाले हैं वो हमने स्किप कर देने। ये देखें 2 हमने बिना बुने, इधर 2 बिना बुने हमने रहने देने। ये इस तरह ये अब हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। ये देखें इधर से ये वाली शेप जब ये बन के तैयार होगा तो ये इधर से ये शेप सारी इक्वल नज़र आएगी, कोई भी इधर से पार्ट हमारा सेपरेट नज़र नहीं आएगा। ये देखें 2 हमने आई कोड वाले इसी तरह सीधे बुन लिए। धागा अब हमने अपनी साइड लिया और ये 3 जो है वो उल्टे। अब ये जो हमारे पास ये 1 2 3 4 ये 4 और 5 इन 2 को हमने एक किया, यानी इधर से पहले भी हमने एक डिक्रीज़ किया था जब हमने गले को शेप देनी थी, जब दरमियान में से हमने अपने स्टिचेस क्लोज़ किए थे। और दूसरा स्टिच हमने इस रो में डिक्रीज़ किया है। अब बकाया रो को हमने इसी तरह, ये देखें ये वाला पार्ट हमारा इक्वल नज़र आ रहा है। ये एक जैसी हमारी शेप गले की बन के तैयार हो रही है ये सारी। अब हम उल्टी साइड पे चलते हैं, रॉन्ग साइड से फिर से हमने उसी तरह सारी रो को उल्टा बुन लेना। इसी तरह हमने ये बॉर्डर वाले स्टिचेस नीट करने हैं और बकाया स्टिचेस को भी हमने उल्टा ही बुनना है। ये मैं उल्टा बुनते हुए ये वाली रो मैं सीधी साइड पे आती हूँ। इधर ये देखें हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे फिर से हमने ये देखें इधर पहले जो 2 हैं आई कोड के वो हमने सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए 2 सीधे। अब धागा हमने अपनी साइड लिया, ये 3 उल्टे। ये मैं दूसरा शोल्डर भी आपको दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स को कहीं भी बुनने में अपना स्वेटर कोई भी मिस्टेक ना हो। ये देखें बकाया 4 हमने सीधे बुन लिए। अब इधर भी हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना है, यानी 2 दफ़ा हमने दोनों साइड से हमने डिक्रीज़ अपने कर ली है। ये वाली रो उसी तरह सिंपल हमने जिस तरह जो स्टिच नज़र आ रहा है उसी तरह हमने बुन लेना है। अब रॉन्ग साइड से देखें पूरी रो हमने उल्टी बुननी है। ये पूरी रो हमने देखें उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आ चुके हैं। सीधी साइड पे ये देखें इधर से हमारा गले की शेप पूरी नज़र आ रही है, एक जैसी हमारी इक्वल नज़र आ रही है। अब इधर हमारी ये देखें बैक तैयार हो चुकी है।
अब हमने इधर इसके ये देखें शोल्डर क्लोज नहीं करने, क्योंकि हमने इसको फ्रंट के साथ अटैच करना है। अब इसमें इस वीडियो में हमने ये देखें ये गले बैक से इसको शेप भी दी है हमारी, और नीचे वाला ये मैंने बॉर्डर भी अप्लाई करके आपको दिखाया है। अगली वीडियो में मैं बकाया पार्ट्स की शेयरिंग करूंगी। आई होप कि ये बैक पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।